सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले चूँकि आप मिले हो तो देवों की बात बनती है और आप लोग हाल ही में मिले भी थे। जी। सबसे पहले बताइए कैसा था वो शावर का जो पूरा बेबी शावर। या बहुत बहुत मज़ा आया, समथिंग डिफरेंट। जैसे हमारे में जो रीति रिवाज होते हैं वैसे कोई रीति रिवाज थे नहीं। वी प्लेड गेम्स और उसमें बिकॉज ऑफ स्वाति, जो मेरी समधन है ना साथिया की, हाँ उसकी वजह से मैं हार गई, वरना मैं जीतती थी वो गेम। वो बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश हूँ देबो की इस जर्नी में। और मैं यही इच्छा करती हूँ कि बस वो ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करे, एक नई जो उसकी लाइफ में एक नया दौर आने वाला है, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ पेरेंट। तो वही आशा है कि वो बहुत बहुत खुश रहे, तीनों बहुत खुश रहे। जी। देवो की अगर बात करें, कितनी एक्साइटमेंट हुआ और वो आपसे क्या बातें शेयर कर दी, खासतौर से इस मदरहुड को लेकर के, या कुछ बातें आपसे उन्होंने पूछा है आप लोगों से कुछ? हाँ, देखो देबो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मेच्योर्ड है, पर कभी कभी फ़ोन आ जाता है कि वंदू थोड़ा गर्मी लग रही है, मतलब जो भी प्रेगनेंसी के दौरान, तो छोटी मोटी बातों के लिए गाइडेंस लेती है, बाकी उसे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में ही बहुत ही मेच्योर्ड है, समझदार है, तो इतनी ख़ास बात तो हमारी होती नहीं है, पर शी विल हैंडल इट, वी नो। गुंडी है वो हमारी। वो बहुत केयरिंग है, वो इतना सॉफ्ट है ना कि हमें पता है कि ये हमारी गुंडी उसको उसके ऊपर हावी होती होगी। दोनों का क्या, किस तरह की चाहते हो? हर कोई चाहता है कि उनके घर में बेबी आए, बेबी इन द सेंस लड़का है लड़की है, तो वो लोगों की क्या इच्छा है बेसिकली उनकी? आई थिंक दे आर वेलकमिंग बोथ, जो भी आए वो। मैंने वो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया कि गर्ल ही चाहिए या फिर बॉय ही चाहिए। बोथ आर हैप्पी टू वेलकम वॉट एवर कम्स। इट हैज़ टू बी लाइक हेल्दी बच्चा होना चाहिए। जी। देवो ने कुछ बताया आपको कि वो किस तरह से अपना ध्यान रख रही हैं? हालांकि उन्होंने अपना शूटिंग भी हाँ, अभी फ़िलहाल उसने अपना वो जो छठी मैया कर रही थी सन टीवी के लिए, वो उसने क्विट किया है, क्योंकि उसकी डॉक्टर ने बोला कि अब वो नहीं, आप मत करो, बिकॉज़ वो बहुत हाइपर है। देबोलीना खुद बहुत हाइपर है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि वो अभी बाकी के जो 3 महीने हैं वो कैसे काटने वाली है, क्योंकि जब हम वर्किंग होते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए घर पे रहना और वही रूटीन करना, बट आई थिंक शी विल गेट यूज्ड टू, क्योंकि जब बेबी आएगा तो उसके बाद 3 महीने तो शी विल हैव टू टेक रेस्ट एंड शी वो सब रूटीन में आना बच्चों के साथ, उसके बाद ही वो काम शुरू कर पाएगी। तो आपने कोई सलाह दी कि ठीक है आप काम नहीं करो, घर पर हो, बट आपको काम करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हाँ, मैंने तो कहा कि क्यों काम छोड़ा, क्योंकि मैंने भी जब मेरे समय में मैंने तो प्लेस किए थे, तो जब तक प्लेस कर पाई मैं एंड तक मैंने किए हैं, कोई इश्यू नहीं हुआ है। और उसके बाद भी अगर मैं घर पे थी तो मैंने घर के सारे काम किए हैं ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो डिलीवरी के लिए। तो अब मैंने बताया है, बाकी अभी वो समझदार है, वो करेगी 100%। ये जो साथिया का जो फैमिली बना है ना, आए दिन कहीं ना कहीं हम देखते ही रहते हैं आप लोग को यहाँ पे। कितना कितना अच्छा लगता है जब। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने साल हो गए, अराउंड 2017 में साथिया बंद हुआ था और आज है 2024, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6 years पर कोई साथिया भूला नहीं है। आज भी जब मुझे देखते हैं तो पहले साथिया की उर्मिला का ही याद आता है उनको, और इतने इंस्टाग्राम पे मुझे मीम्स भेजते हैं, जैसे ही कोई सीन आया तो मुझे डीएम में भेजा जाता है, एंड देन ऑब्वियसली अगर मैं शेयर कर पाती हूँ तो मैं स्टोरी पे शेयर भी करती हूँ रिमेम्बरिंग मोमेंट्स करके। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को अभी भी पसंद है। और अभी फ़िलहाल ये शुरुआत हुई थी तब एबीपी न्यूज़ आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन लोगों ने तो यूट्यूब पे शायद ब्लॉग भी साथिया का शुरू किया है। तो हमारी बात भी हुई थी नूपुर से कि डू लाइक डू कॉल अस, अगर हम एक मीटअप ऐसा कुछ ब्लॉग बना सके तो बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स सी। इसके अलावा लास्ट में कि कुछ नाम आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग सब ग्रुप में जुटे हो गए? नहीं, एक्चुअली हमने वो सोचा ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को एक तो बहुत टाइम
के बाद मिले, तो हम बस देबो के साथ ही थे, उसके साथ मस्ती मज़ाक गेम्स जो उसने रखी थी वो सारी गेम्स हमने खेली, 5-6 गेम्स खेली हमने, और फिर बस वही एंजॉय किया। बच्चा का देखो, मेरे लिए हमारे में ऐसा होता है कि एक तो नाम ना सोचो, प्लस बच्चा जो आने वाला है उसके लिए अभी से कोई कपड़ों की तैयारी या उसके लिए वो कॉट ले लिया, वो सब हमारे में होता ही नहीं है। आई फील कि जब बच्चा आएगा उसी दिन चीज़ें खरीदो, तो वो मैं अभी भी मानती हूँ, भले आज के जनरेशन ना माने पर मैं मानती हूँ, तो वो हमने डिस्कस ही नहीं किया।